हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम जो अपनी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के सभी एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो एमसीक्यूज होंगे वो हम आपको यूनिट वाइज देंगे, कंप्लीट यूनिट के मतलब एमसीक्यू, जिससे आपके लिए ये बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे सारा सिलेबस। और यहाँ पर बात करें तो जो हम एक यूनिट मतलब जो एक यूनिट होगी उस यूनिट से हम ट्राई करेंगे आपको 50 एमसीक्यू देने की, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सारा। और पॉसिबली मतलब मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू 50 एमसीक्यू के अंदर कवर हो जाएंगे और एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी एमसीक्यू की टिप्स ट्रिक कैसे करेंगे इन सब की वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड से। और यहाँ पर बात करें तो हमारी पहली यूनिट है इसमें कॉलोइडल डिस्पर्सन। तो ये यूनिट थोड़ी हमारी छोटी थी, स्मॉल थी, तो इसमें टोटल 50 एमसीक्यू तो नहीं बने। यहाँ पर हम इसमें लेके आए अपने 35 एमसीक्यू। बाकी हम और यूनिट्स में 50-50 एमसीक्यू पूरे लेके आएंगे। चलिए तो यहाँ पर एक एक करके सभी एमसीक्यू को समझते हैं और हम आपको इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और कुछ रीज़न भी अगर होगा उसके पीछे तो वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्सन, यानी कि जो हमारे कॉलोइडल डिस्पर्सन होते हैं साइज रेंज क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि कई तरफ हमारा ये वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा कि 1 नैनोमीटर से और 5 माइक्रोन तक या माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज। लेकिन विकिपीडिया वगैरह मैंने चेक किया सूटेबल, तो हमारा ये वाला आंसर इसके लिए करेक्ट है कि 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका जो है पार्टिकल साइज रेंज होता है। ठीक है, तो कई जगह ये भी मिलेगा, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना। हमारा जो सही वाला वो है ये है, और आप लोग चाहें तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं विकिपीडिया पर चेक करके अच्छे से। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हैव साइज, यानी कि अब जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है इसका साइज रेंज क्या होता है। तो इसका जो ये हमारे सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये सॉल्यूशन होता है होमोजेन, यानी कि इसमें हम पार्टिकल साइज पता नहीं कर पाते, तो जो 1 नैनोमीटर होता है उससे ये हमारे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं। अब हम तीसरा अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सस्पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सस्पेंशन हमारा किसका एग्जाम्पल है। तो सस्पेंशन के हमारे पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए कॉलोइड्स में हमारे मतलब लिमिट में आते हैं 1 माइक्रोमीटर से छोटे। ट्रू सॉल्यूशन तो हमारा हो ही गया होमोजीनियस सेमी सॉलिड। तो इसमें जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा कोर्स डिस्पर्जन, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज हमारे बड़े होते हैं और हमारे सस्पेंशन में भी क्या होते हैं, बड़े। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका आएगा, कोर्स डिस्पर्जन का हमारा ये एग्जाम्पल होता है। चौथा हम यहाँ पर देखते हैं फ्लोक्यूलेशन इज अ फिनोमिना सीन इन। अब फ्लोक्यूलेशन क्या प्रोसेस होती है, तो ये हमने अगर हमने याद हो पढ़ा हो तो ये हमने सस्पेंशन के अंदर आते हैं। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, याद हो हमने फार्मास्यूटिक्स में भी इसको स्टडी किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा सस्पेंशन में मतलब देखा जाता है ये वाला फिनोमिना। सॉल्यूशन में नहीं होगा, इमल्सन में नहीं होगा, सेमी सॉलिड में ये वाला नहीं होगा। अब हम देखते हैं पांचवा हमारे यहाँ पर आएगा इमल्सन आर थर्मोडायनेमिकली। अब इमल्सन हमारे क्या होते हैं, तो अगर हम सिंपल देखें तो स्टेबल तो हम नहीं बोल सकते इसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारा 2 फेज से मिलकर बना हुआ है। सेफ तो ये मतलब ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिकली क्या चीज़ें पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल या अनस्टेबल ये 2 चीज़ों में यहाँ पर हमारा आता है। तो ये हमारा क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल इसमें 2 पार्टिकल साइज होते हैं। तो कोई भी अगर 2 चीज़ों से मिलकर बन रही है और वो आपस में अच्छे से एकदम मिक्स नहीं है, मतलब प्रॉपर मिक्स तो नहीं होते हैं ये हमारे इमल्सन, ऑयल इन वाटर, वाइट इन ऑयल, ये हमारे क्या होते हैं, पार्शियली मिक्सेबल होते हैं एक तरह से। तो ये हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब हम छठा अपना देखते हैं सर्फेक्टेंट प्ले द रोल ऑफ। अब जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं वो किस चीज़ में मतलब हमारे रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, तो विस्कोसिटी। पहले हमको ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर आंसर हमको पता चलते हैं। इंक्रीज विस्कोसिटी नहीं, ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को हमारे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे हैं, सेडिमेंटेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसका जो मेन काम वो हमारा क्या है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, मतलब कम करना। अब हमारा सातवां आता है लिगेंड्स विद मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स आर कॉल्ड, यानी कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो इसको हमने पहले पढ़ा था चिलेट्स वगैरह इसमें। तो यूनिडेंडेट मतलब क्या हो गया, उसमें 1 बाइंडिंग साइट होगी। बाइडेंडेट का मतलब 2 बाइंडिंग साइड होगी। टेट्रा का मतलब 3 होगी। और जो पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब ही हो गया ज़्यादा। तो ये हमारे कुछ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें वर्ड का मतलब पता हो, पॉली मतलब होता है ज़्यादा और मल्टीपल मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा सीधा आंसर हो जाएगा पॉलीडेंटेंट। अब हम आखिर लास्ट 8वां देखते हैं अपना लायोफोबिक कॉलोइड्स आर आल्सो कॉल्ड। अब लायो मतलब हमारा होता है सॉल्वेंट, ये हमको पता है। और इसके बाद बात करें फॉबिक, तो हमारे यहाँ पर 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है फिलिक और एक आता है फॉबिक। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग और फॉबिक का मतलब है हेटिंग। तो इसका जो आंसर हमारा ये क्या आएगा, सॉल्वेंट हेटिंग, यानी कि ये वाले हमारे क्या होते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं हमारे। ठीक है, अब अगर कहीं पे लायोफिलिक लिखा होता है तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग। अब टिंडल इफेक्ट की बात करते हो तो ये हमारा किसके द्वारा हमको देखने को मिलता है, तो सॉल्यूशन तो हमारा दिखाएगा नहीं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमारे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, उसमें निकल भी जाती है। इमल्सन भी नहीं, इमल्सन मतलब हो सकता है कुछ कुछ, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द चीज़ है वो हमारी यहाँ क्या होगी, कॉलोइड, यानी कि जो कॉलोइडल डिस्पर्जन होता है ये हमारे क्या करते हैं, कॉलोइड्स में टिंडल इफेक्ट हमको देखने को इसमें मिलता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर आल्सो नोन एज, तो वही मैंने बताया था, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक मतलब होता है लविंग, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा सॉल्वेंट लविंग। तो इस तरह भी आ जाते हैं, फोबिक आ गया तो हमारा हीटिंग हो गया, और अगर फिलिक आ गया तो हमारा क्या हो गया लविंग हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा सॉल्वेंट लविंग। अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट इज एक्सिबिटेड बाय, यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट हमको किसको देखने को मिलता है। तो अभी तो आपके लिए सिंपल होगा क्योंकि हमारे यूनिट फर्स्ट से है, तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो हमारे आंसर होंगे वो हमारे क्या होंगे कॉलॉइडल डिस्पर्जन वाले होंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, सस्पेंशन के पार्ट कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है हमें कॉलॉइड्स के अंदर। तो ब्राउनियन मोशन जो मूवमेंट होगा वो हमारा मेन किस में होता है कॉलॉइडल डिस्पर्जन या कॉलॉइड्स के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 12th हमारा क्वेश्चन है, द रिएक्शन वेयर द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर ये ऐसे होता है चीज़ें हमारी कि जैसे मान लो ये हमारा A प्लस V ये हमारे होगा रिएक्टेंट, और इधर जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर पूछा है कि ये हमारा जितना होगा उतना हमारे यहाँ आउटपुट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, या तो इतना अगर मान लो इसको हम बढ़ा दें तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये भी हमारा बढ़ जाता है, लेकिन एक ये चीज़ें ऐसी आती हैं कि इसको हम चाहे कितना भी बढ़ा दें, जो हमारा ये आउटपुट होना है ना ये हमारा फिक्स होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमारा ये 50 है रिएक्टेंट एग्जाम्पल समझो, और हमारे यहाँ आउटपुट कितना है 20 है, तो अगर हम इस 50 को 150 भी कर देंगे तब भी हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा 20 ही रहेगा, 20 करके हमारा जो आउटपुट निकलता रहेगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें होती है कि हमारा ये रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो वही यहाँ पूछा है कि द रिएक्शन वेयर द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी जो अमाउंट है इस पे ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं होंगे। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन होते हैं ये हमारी क्या होते हैं जीरो ऑर्डर में हमको देखने को मिलती है, और जब ये हमारे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे तो वो हमें फर्स्ट ऑर्डर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप समझ लो ये हमारी क्या है जीरो ऑर्डर पे हमको देखने को मिलती है। अब हम 13 क्वेश्चन देखते हैं, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज हेल्प इन प्रिडिक्टिंग, यानी कि जो हमारी स्टेबिलिटी की जो स्टडी होती है ये हमें किस चीज़ में देखने को मिलता है। तो अगर कोई कंपाउंड हमारा स्टेबल है और जब उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो हम बोलते क्या बोलते हैं एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर हमको ये एक्सपायरी डेट, जब हम कोई भी प्रोडक्ट हमारा होता है फार्मास्यूटिकल, उसकी जो एक्सपायरी डेट हम बनाते हैं वो हम उसकी स्टेबिलिटी के बेस पे बनाते हैं कि कब तक वो हमारा स्टेबल होगा, कब तक वो हमारी चीज़ खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल हमारा क्या आ जाएगा एक्सपायरी डेट आ जाएगा। अब हम देखते हैं 14 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गेट इन्फ्लुएंस बाई। अब जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी कि जो उसका जैसे मॉलिक्यूलर वेट है किसी का, तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो टाइम प्रेशर चेंज, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उस चीज़ का प्रॉपर्टी ये चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके बेस पर जो चीज़ें हैं वो हमारी चेंज नहीं होती हैं, चाहे हम किसी को कहीं भी रखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, और मतलब कुछ भी चीज़ ले लो, आप कहीं पर चले जाओ तो आप खुद तो नहीं बदलोगे, आपके अंदर की चीज़ें बदल जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन आप जो हो वो आप वही रहोगे। तो यही यहाँ पर है कि जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारी यहाँ पर चेंज नहीं होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा इट नेवर चेंज। अब हमारा देखते हैं 15 हमारा आता है पॉलीमर सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ। अब पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं एग्जांपल देखा जाए तो सस्पेंशन नहीं होते, इमल्सन नहीं, ये हमारे क्या होते हैं कॉलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं। अब यहाँ पर तो आपके लिए इजी है क्योंकि यूनिट फर्स्ट में मोस्ट ऑफ द आंसर कहीं ऑप्शन में होगा तो हमारा क्या आ जाता है कॉलॉइडल डिस्पर्जन आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 16 हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BCS, यानी कि BCS की हमारी फुल फॉर्म क्या है। तो ये हमारी चीज़ यहाँ पर आती है कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से होते हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना उस चीज़ में ये हमारी काम आती है। तो यहाँ पर हम बायो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर बोलते हैं उन चीज़ों को, तो इसकी फुल फॉर्म होगी हमारी बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम देखते हैं 16 वाला अपना आंसर। तो यहाँ पर देखो लंबा पढ़ते हैं पूरा कि द डेड स्फीयर इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट इन फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एंड इट इंक्लूड द सेंट्रल मेटल आयन प्लस द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो हमने ये पढ़ा था अपने जब हम पढ़ रहे थे मेटल आयन वाला, जो उसमें कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे, तो उसमें हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा बीच का अगर मेटल आयन होता है तो जो चारों तरफ से हमारे ऐसे जो इसको कवर करते हैं लिगेंड जो पूरा होता है, तो ये हमारा पूरा किसका कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे स्फीयर होगा जो हमारा पूरा क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कहलाएगा, क्योंकि लिगेंड तो हमारे ये चीज़ होगी जो बाइंड होगी, इकलौता हो गया, डोनर भी हमारा वही एक ही बात हो गई, और ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होगी यहाँ पर। तो हमारी यहाँ पर चीज़ जो आएगी वो क्या आएगी कोऑर्डिनेशन आएगी, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है जो हमने कॉम्प्लेक्सेशन वाले प्रोसेस में यहाँ पर स्टडी किया था। तो ऐसा होता है कि जैसे 3rd सेम में हमने इसको डीपली स्टडी किया था और 4th में हमारा कुछ इसका पार्ट दे रखा है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल्स में MCQ हमको कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डालें कि आप इसमें जो है कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं 18 हमारा
क्वेश्चन क्या है कि इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें जो डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड है ये हमारा क्या होता है। तो देखें तो क्या है हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें हम कुछ इस तरह देखते हैं कि एक हमारा ये यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, ये हमारा मेन है, इधर डोनेट कर रहा है, इधर डोनेट कर रहा है, ये हमारा पूरा कुछ इस तरह हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो डोनर एटम है, जो हमारा डोनर एटम है लिगेंड का, वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो लेविस एसिड नहीं होगा इसमें, काउंटर आयन नहीं होगा, सेंट्रल मेटल आयन तो हो ही नहीं क्योंकि वो तो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर। तो द एटम द लिगेंड दैट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विद द मेटल, तो ये हमारा जो मेटल आयन होता है हमको पता है बीच का, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करके तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है ना। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर आंसर वो बताएगा फोर्थ वाला कि द एटम इन द लिगेंड दैट शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद द मेटल, यानी कि जो हमारा ये बीच का मेटल आयन है इसके साथ ये क्या करता है, पेयर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा कहलाता है ये वाला, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखते हैं 18 हो गया। 19वां देखते हैं कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ के लिए हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या था, तो हमने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी किया था फिक्स लॉ को। तो उसमें सिंपल था कि जो हमारा कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर हमको कोई अलग की चीज़ नहीं चाहिए, हमारा जो पार्टिकल है वो मूव किस पे करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, और यही चीज़ हमारी कहलाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी पर हमारा जो फिक्स लॉ है हमारा इसी पर आता था कि हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक मूव करेंगे विदाउट नीड ऑफ एनी एनर्जी। तो ये इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि जो इसको मूवमेंट करा पार्टिकल को, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 20 में हमारा क्या है, फेस इन्वर्जन इज एक्सिबिटेड बाई। अब फेस इन्वर्जन हमारा क्या होता है एक तरह देखा जाए तो कोई किसी का मतलब फेस बदल जाना, यानी कि लिक्विड से ऑयली हो गया, ऑयल से लिक्विड हो गया, इन सब चीज़ों में होता है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे से देखें तो कॉलर डिस्पर्जन हमारे फिक्स होते हैं, वो हमारे चेंज नहीं होते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा होता ही है, होमोजीनियस में कोई चेंज नहीं होगा। सस्पेंशन भी हमारा होता है, सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में बड़े होते हैं, ये नहीं। लेकिन जो इमल्सन है वो उसमें हमारे क्या होता है, फेस चेंज देखने को मिलता है। कैसे, आपने देखा होगा ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, तो इस तरह हम इसको फेस चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसका जो वो हमारा HLV स्केल पे जो हमारा नंबर्स होता है, अगर हम उसको चेंज करें किसी वजह से, तो भी हमारे ये फेस चेंज हमको देखने को मिलता है। तो जो फेस इन्वर्जन की प्रोसेस है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, इमल्सन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इमल्सन का हो जाएगा। अब हम देखते हैं 21 हमारा क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म रेफर टू। अब जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो हमारे किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है कि उसके कंपाउंडिंग, यानी कि हम कैसे बना रहे हैं उस पर नहीं, इतनी डिज़ाइन पे नहीं है, एप्लीकेशन पे नहीं है, उसका कितना कितना हम मतलब पार्टिकल ले रहे हैं। जैसे हमने कोई भी पैरासीटामोल लिया तो उसमें कितना पैरासीटामोल है, कितना उसका प्रिजर्वेटिव होगा, या और भी कोई सिरप बनाते तो कितना उसमें वाटर लिया, कितना उसमें सुक्रोज लिया है। तो इन चीज़ों पर हमारी जो डोजेस फॉर्म है वो इस चीज़ों पर डिपेंड करती है और इसी के बेस पर देते हैं। जैसे मान लो किसी पैरासीटामोल में अगर हमने 500 mg लिया है तो वो हमारी क्या, उसका नाम क्या पड़ेगा, पैरासीटामोल 500 mg। और अगर हमने 650 लिया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरासीटामोल 650। इसका एग्जांपल क्या है, डोलो 650 mg आपने देखा होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल। तो ये डोजेस फॉर्म जो हमारा कंस्टिट्यूट है, यानी कि कितना हम उसमें पार्टिकल यूज कर रहे हैं, उसके बेस पर हमारी जो डोजेस फॉर्म है वो उसके बेस पर यहाँ पे हम फिक्स करेंगे कि कितनी है और कौन सी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना 22। तो यहाँ पर क्या है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म इंश्योर दैट। अब यहाँ पर जो हमें अच्छा अगर कोई पार्टिकल लेना है, यानी कि अच्छी कोई हमें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म लेनी है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ अगर एक एक करके देखें तो पोटेंसी मतलब हो गया कि वो कितना पोटेंट है, कितनी उसकी पावरफुल है, ताकत है। प्योरिटी हमारी उसकी शुद्धता चाहिए बिल्कुल। क्वालिटी मतलब उसमें और कुछ मतलब मिक्स, प्योरिटी हो गया और कुछ उसमें मिक्स ना हो, जो पार्टिकल है वो प्योर होना चाहिए। क्वालिटी, जो पार्टिकल हमने यूज़ किया है वो भी हमारा एकदम क्वालिटी कंटेंट यानी कि अच्छा होना चाहिए। तो हमको ये सारी ही चीज़ें हमको चाहिए जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमको क्या चाहिए, सारी की सारी चीज़ें उसमें चाहिए। अब हम देखते हैं 23 हमारा क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हम बोला जाए कि ब्लड हमारा एक्चुअल में क्या है तो आप उसको क्या नाम देंगे। तो हम फॉर्म तो नहीं बोल सकते, सॉल्यूशन भी नहीं बोल सकते, एरोसॉल। तो इसका आंसर क्या है, सोल है, यानी कि वो एक सोल है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉलर डिस्पर्जन की तरह है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम देखें ब्लड तो हमारा क्या होता है, इसमें RBC प्रेजेंट होती हैं, WBC होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं और कुछ हमारा प्लाज्मा भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ों से हैं, तो ये हमारा क्या एक तरह सॉल है। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो बस आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है, जैसे वो हमारा क्या है, लिक्विड हो पूरा का पूरा। तो इसलिए ये हमारा सॉल की कैटेगरी में आ जाता है। सॉल हमारे क्या होते हैं, कॉलर डिस्पर्जन वाले ही सॉल्यूशन एक तरह से कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 24 हमारा क्या है, कॉलॉइड्स कैन। अब कॉलॉइड्स क्या कर सकते हैं, कैन का मतलब होता है सकता है। तो यहाँ पर देखें कॉलॉइड्स हमारे हीट निकाल सकते हैं, हीट ले सकते हैं, लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। तो ये वाला तो हमारा गलत है, क्योंकि कॉलॉइडल हम टेन हमारे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो ये हमारे लाइट को स्कैटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि हाँ ये हमारे क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 24 हमारा क्या है,
द डिस्पर्जन मीडियम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स फॉर्म आर नॉन कंटिन्यूस फेज। अब अगर हम सिंपल देखें तो डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा कॉलॉइड के लिए होता है वो नॉन कंटिन्यूस फेज तो नहीं होता, तो हमारा सिंपल फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस फेज है, हम उसमें और डालते जाएंगे, हमारा पार्टिकल और जो है बनता जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं। अब हम देखते हैं 26 क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वीटनर इज 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। अब सुक्रोज से भी 600 गुना ज्यादा हमारा कौन सा होता है, तो ये उसी का मतलब डेरिवेटिव समझ लो, कुछ बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सुक्रालोज। तो ये हमारा क्या होता है, सुक्रालोज। अब एक और इसमें बनता है कि चीनी से हमारा 500-600 गुना क्या वो होता है मीठा, तो उसको हम बोलते हैं सैकरीन। तो कुछ इस तरह से हमारे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमारे जीपेट में भी हेल्प करते हैं और इसमें भी हमारे हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 27 हमारा क्या है कि द लेवल्ड एक्सपायरी डेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिटरमाइन इट्स सेल्फ लाइफ। अब एक्सपायरी डेट हमारी क्या डिटरमाइन कर रही है, हमारी मेन चीज। तो हम एक्सपायरी डेट का अगर यहाँ पे फंडा देखें तो अगर हम एक एक करके पढ़ें, फ्रॉम विच इट में स्टिल भी डिस्पेंस, यानी कि अब भी वो एक्सपायरी डेट के बाद भी वो 6 महीने तक डिस्पेंस कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद हम उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते। बियॉन्ड विच इट शुड नॉट बी डिस्पेंस, ये सही है हमारा कि हाँ हम उसको एक्सपायरी के बाद हम उसको अब डिस्पेंस नहीं कर सकते, हम किसी और को वो नहीं दे सकते। तीसरा देखते हैं 1 मंथ प्रायर टू विच इट शुड बी डिस्पेंस, यानी कि 1 मंथ तक पहले हम उसको नहीं दे सकते, नहीं हम खा सकते हैं। और फ्रॉम विच द प्रोडक्ट में भी यूज सेफली फॉर अ ईयर, ये भी गलत है, हम साल तक उसको, मतलब ये हमारा क्या है इसमें सही कि हम उसको उसके बाद जैसे हमारी एक्सपायरी डेट आ जाती है उसके बाद हम उसको डिस्पेंस, यानी कि हम किसी को वो दवा नहीं दे सकते हैं यूज के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हो गया। 28 हमारा क्या है यहाँ पर कि द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मीडियम थ्रो अ बैड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज। तो हमारी कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी कॉलोइडल सॉल्यूशन की, तो उसमें हमारी क्या आती थी, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस आती थी, सेडिमेंटेशन थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस थी। तो उसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो डेफिनेशन है हमारी ये किस चीज़ पे ये हमारी करती है। तो अगर हम इसका मतलब देखें तो द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मीडियम थ्रू अ बेड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, यानी कि कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या है स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी में है, यानी कि हिल डुल नहीं है, तो उसके ऊपर अगर हम कोई मूवमेंट करें लिक्विड मीडियम की तो वहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज़ हमारी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है, और शायद मैंने ये वाली मिस की थी, मैंने ये वाली तो आपको बढ़ा दी थी। तो ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होती है, और इसकी डेफिनेशन यही हमारी इसकी डेफिनेशन होगी, और ये इसका क्या हो गया, पार्टिकल। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं 29 हमारा क्या है, एसोसिएशन कॉलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड। एसोसिएशन का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, इकट्ठा हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ मतलब देखें तो एम्फोफिलिक, तो एम्फो तो हमारे नहीं होंगे क्योंकि अलग पार्टिकल हो गए, लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग हो गए नहीं, एम्फीफिलिक यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, एम्फीफिलिक वाला होगा, क्योंकि फिलिक मतलब तो हो गया पास में आना, और एम्फी मतलब सेम वही पार्टिकल एक तरह से। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एसोसिएट कॉलॉइड्स में हमारे जो वो हमारे एसोसिएट कॉलॉइड आल्सो नोन हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फीफिलिक कॉलॉइड्स कहलाते हैं, मतलब दूसरा नाम है एक तरह से इसका, और कुछ नहीं है। अब हम 30 वाला देखते हैं, अब पार्टिकल कंटिन्यूटी स्ट्राइक टू ईच अदर एंड टू वॉल ऑफ कंटेनर। तो सिंपल है कि कोई पार्टिकल हमारे ये बॉल है और इसके अंदर ये पार्टिकल है, तो ये कंटेनर इधर उधर मूव करें, दीवारों से भी टकराए, तो ये वाला मोशन हमारा क्या होता है, जिगजैग मोशन। और जिगजैग मोशन हमारा किसके अंदर आता है, ब्राउनियन मोशन के अंदर। तो कई बार चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल भी आ जाती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 31 हमारा क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन कॉलॉइडल डिस्पर्जन, कि मान लो कोई हमारा कॉलॉइडल डिस्पर्जन है और इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल चार्ज होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। अब डबल लेयर वाला हमारा अलग सीन होता है, उसमें हम चार्ज क्रिएट नहीं कर, वो मतलब बन ही रहा है, ऑटोमेटिक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स इन एमजी। अब प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स वाला सीन आ गया, तो इसको हमने गोल्ड नंबर और इन चीज़ों में यहाँ पर हमने स्टडी किया था, तो आपको यहाँ पर कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने ये पढ़ा था कि जब हम 1 ml NaCl मिलाएंगे, कोगुलेशन होगी गोल्ड सॉल्यूशन की, तो ये वाला पूरा फंडा हमारा किसके अंदर आता है, गोल्ड नंबर के अंदर आता है। तो आप इसको भी जाके एक बार, मतलब ये सारे हमारे लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट के, PP सेकंड के, तो उनमें ये सारे आंसर आपको जो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, गोल्ड नंबर वाला होगा। अब हम देखते हैं 33 हमारा क्या है, द phenomena of deposition of solid colloidal particle when oppositely charged particle electrolyzed on it। अब ये वाला जो हमको अगर फंडा याद हो तो ये हमने पढ़ा था हार्डी-सीजेल रूल में, यानी कि इसको मैंने इसलिए, ये हमारा वैसे सिलेबस में नहीं था लेकिन उससे मिलता जुलता था, तो मैंने इसको भी यहाँ पर करा दिया था। तो इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, हार्डी-सीजेल लॉ होगा। तो इसको भी आप जाके, मतलब ये सारे लेक्चर आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। तो क्या वैसे देखें तो क्या कह रहा है कि डिपोजिशन ऑफ सॉलिड कॉलॉइडल पार्टिकल व्हेन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइज ऑन इट, यानी कि जब अपोजिटली हो जाते हैं तो ये उस तरह होता है, मान लो ये हमारा पार्टिकल है
और यहाँ पर हमारे पार्टिकल ये मिक्स मतलब पूरे में मिले हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पार्टिकल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, फिर नेगेटिव के पास पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पूरा का पूरा बंडल सा बन जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे, भारी होने लगेंगे और फिर ये पार्टिकल्स हमारे जो नीचे जमीन है यानी कि इसकी जो सतह है इस पर जाके बैठ जाएंगे और हमारा अब ये कुछ इस तरह का हमको दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देगा कि ये हमारा कुछ हो जाएगा और ये पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे और हमारे जो नॉर्मल लिक्विड है वो हमारा क्या रह जाएगा, ऊपर। तो ये फंडा पूरा का पूरा हमारा हार्डी-चिज़िल लॉ में कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर 34 है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कॉलर बाय सेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एमसीक्यू का यही फायदा होता है कि बस आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड आ गया पेप्टाइजिंग एजेंट, तो आप इसी पेप्टाइजिंग से समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पेप्टाइजेशन, क्योंकि पेप्टाइजिंग एजेंट यूज हुआ है तो वो पेप्टाइजेशन में ही तो यूज होगा ना। तो ये सिंपल था, हम कुछ इस तरह भी आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी 35 लास्ट हम एमसीक्यू अपना देखते हैं कि द एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इन द लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिवेंट अ लायोफिलिक सॉल्यूशन फ्रॉम अ कोगुलेशन इन नोजल। तो अगर हमको ये याद हो तो ये वाली हमारी पूरी डेफिनेशन है हमारी प्रोटेक्टिव एक्शन की, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे जैसे मान लो कोई पॉजिटिव वाले चार्ज हैं या कोई मान लो दो तरह के हमारे सॉल्यूशन यहाँ पर होते थे, एक हमारा होता था लायोफिलिक और एक हमारा था लायोफोबिक। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लायोफोबिक जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हमें प्रिवेंट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर हम इसकी लायोफिलिक वाली वो कर देते हैं। तो लायोफोबिक हमारे नीचे के तो इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से कवरिंग कर देंगे और कवरिंग होने की वजह से क्या होगा कि अब ये हमारे पूरे के पूरे कॉलेज डिस्पर्जन में डिस्पर्ज रहेंगे और हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा प्रिवेंट रहेगा और स्टेबल रहेगा। तो ये वाला फंडा इसको भी हम ऑलरेडी डिटेल्स में कर चुके थे अपने उसमें, तो ये सब चीज़ें आप जाके ऑलरेडी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, कैसे होता है क्या होते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऐसे किसी एमसीक्यू की वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर। एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, नोट्स वगैरह आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।